हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके पहले जो हमने स्टडी किया था लेक्चर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो उसमें हमने आपको बताया था एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम था सब डिवाइडेड बार ग्राफ। तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ मतलब क्या होता है कि अगर एक ही बार में दो अलग अलग चीजें यहां पे प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब डिवाइडेड बार ग्राफ। एक बार ग्राफ ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है ताकि आपको याद दिला दूं। इसी प्रकार हमने कल भी देखा था एक एग्जांपल को बॉयज एंड गर्ल्स का कि स्कूल में कैसे होते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने कल एग्जांपल एक्सप्लेन किया था। उम्मीद करता हूं आपने थर्ड लेक्चर जरूर से देखा होगा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम लोग को हमारा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जिस प्रैक्टिस सेट का नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 11.2 है। तो प्रैक्टिस सेट 11.2 के अंदर देखा जाए तो 3 से 4 एग्जांपल है, उसमें आपको स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल मैं आपको कराने वाला हूं ताकि आप लोग का कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाए, एंड बाकी के रिमेनिंग एग्जांपल्स आप लोगों को मैं होमवर्क देने वाला हूं ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करो एंड 100% प्रैक्टिस करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की इस लेक्चर वीडियो की। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। दो अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग कंसीडर करेंगे। एक ग्राफ आपको दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ लड़की का यहां पे क्या दिया हुआ है, एक तरीके से आप बोल सकते हो सेविंग्स दिया हुआ है, ठीक है ना। उन्होंने इतना सेविंग्स किया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है यहां पे नंबर्स मैंने लिखा, ये तो कुछ गर्ल्स है और ये लड़की लोग ने कुछ सेविंग्स कर रखा है अपने बैंक अकाउंट में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेविंग्स, ठीक है ना। आपको ऐसा हॉरिजॉन्टल लिखना है, सेविंग्स, ये रुपीस में है, सेविंग इन रुपीस, ऐसा उन्होंने किया हुआ है। तो आपको कुछ ये ग्राफ के ऊपर ऐसा आपको ग्राफ बना बनाया एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा और इसी ग्राफ के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस के जवाब आपको देने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। यहां पे जो सबसे पहला सवाल यहां पे पूछा हुआ है कि स्टेट द टाइप ऑफ ग्राफ, यानी कि इसमें ये देख के, ये ग्राफ को आप देख के बता दो कि ये कौन से टाइप का ग्राफ है। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा देख के बताएगा, अगर उसने मेरा इसके पहले का लेक्चर देखा है दोस्तों तो 100% बता देगा ये कौन से टाइप का ग्राफ है, क्योंकि टॉपिक ही वही चल रहा है दोस्तों। जिस ग्राफ का नाम है आपको दिख रहा होगा, एक ही ग्राफ के अंदर दो अलग अलग आपको कलर्स दिख रहे हैं यहां पे, यानी कि मैंने कुछ हैचिंग लाइन से दिखाया, आप कलर भी शेड भी कर सकते हो पेंसिल से। तो अलग अलग चीज एक ही ग्राफ में दिख रहे हैं जो कि अलग अलग चीजों को बताता है। यानी कि सविता जो है उन्होंने क्या किया है, एक तरीके से यहां पे ग्राफ का जो बेसिक मीनिंग है यहां पे क्या बताया उन्होंने, अप्रैल और मार्च का उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपको शेडिंग लाइन दिख रहा है ना, यहां पे मैं बताना भूल गया आपको, ये शेडिंग लाइन जो दिख रहा है वो शेडिंग लाइन के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो किया है वो उन्होंने अप्रैल के मंथ में सेव किया है, और जो आपको ऐसे खाली बक्से जैसा दिख रहा है ये वाला जो है वो मार्च में किया हुआ है। क्लियर है। तो यहां पे जो सविता नाम की जो लड़की है उन्होंने 600 दिख रहा है ये मार्किंग 600, यानी कि ये जो सेविंग है ना 600 रुपया जो है उन्होंने अप्रैल के महीने में बचाया रहेगा, और उसके बाद कितना बच रहा है, 1000 और 600 में कितना फर्क होता है, 400 का, यानी कि 400 रुपया उन्होंने मार्च के महीने में बचाया रहेगा। तो उसी हिसाब से दो दो चीज यहां पे पता चल रहा है। दैट्स व्हाई हमारा सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि ये कौन से टाइप का ग्राफ है, ये है सब डिवाइडेड ग्राफ। कौन सा ग्राफ है दोस्तों, सब डिवाइडेड ग्राफ है ये वाला, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है हमें कि हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन अप्रैल मंथ, ठीक है ना। अप्रैल के मंथ में वैशाली का कितना सेविंग हुआ है। अब वैशाली की तरह सबसे पहले वो देखो, देखो दिस इज द वैशाली, और अप्रैल का महीना यानी कि क्रॉस वाला लाइन, तो क्रॉस वाला लाइन यानी ये वाला, तो इतना हिस्सा कितना है, देखो किसके बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, 600 के बराबर है, यानी कितना उसने बचाया है, 600 रुपीज अप्रैल मंथ में उन्होंने सेव किया हुआ है, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का जवाब। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल सेविंग ऑफ सरोज इन मंथ ऑफ अप्रैल एंड मार्च, ठीक है ना। सरोज कौन है यहां पे ये सरोज है, उन्होंने टोटल सेविंग कितना किया हुआ है मार्च और अप्रैल मिला के। तो दिस इज अप्रैल एंड दिस इज मार्च, तो टोटल कितना हो गया, ये पूरा का पूरा ग्राफ किसके बराबर है, देखो 800 के बराबर है, यानी कि टोटल सेविंग उन्होंने कितना किया है, 800 रुपए का। अप्रैल और मार्च दोनों को मिला के 800 रुपए का सेविंग किया है। कितना आसान है दोस्तों, आप खुद ही जज करो यहां पे कि कितना आसान होता है। अगर ये ग्राफ आपको एग्जाम में दिया रहेगा और आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप चुटकी बजाते इसका आंसर लिख सकते हो। कोई बोलते हैं ना एकदम ज्यादा कमजोरी स्टूडेंट होगा, जिनको कुछ नहीं मालूम होगा, वही यहां पे नहीं लिख के आएगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी ने भी थोड़ा भी ध्यान दिया होगा ना हमारे लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में भी और आज के लेक्चर में, 100% इजीली मार्क्स स्कोर करके चले जाएगा। और ये तो दो दो तीन तीन मार्क्स के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, सोचो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये तो आपको फ्री का मार्क्स समझ लो मिल रहा है, करेक्ट है। ओके, तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन। अब बात करेंगे इसी के अंदर जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन पूछा है इसमें, वो पूछा है कि व्हाट इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता। सविता किधर है, ये देखो सविता, तो टोटल सेविंग सविता ने कितना किया है
देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा, यानी कि सविता का और मेघा का, ये दोनों का मुझे कंपेयर करना है और पता लगाना है कि सविता ने मेघा से कितना ज्यादा सेविंग किया, मतलब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहां पे आप देखोगे सविता का कितना है, सविता का सेविंग जो है हम लोग उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सविता का सेविंग कितना दिख रहा है आपको, टोटल दिख रहा है 1000, तो सविता का सेविंग 1000 है, चलो ठीक है। उसके बाद किसका निकालना है, मेघा का। तो मेघा का सेविंग टोटल कितना है, 500 है। देखो ये 600 और 400 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। ये 500 का लाइन इधर होगा, तो ये देखो ये 500 के बराबर जा रहा है, ठीक है। तो मेघा का जो सेविंग है वो कितना है, मेघा का सेविंग जो है यहां पे हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, सविता का सेविंग एस लिखता हूं, सविता के लिए एस लिखता हूं। एस सेविंग कितना है, 1000 रुपया है, और मेघा का सेविंग कितना है, 500 रुपया है। अब दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब कितना ज्यादा निकाला है, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंस विल बी इक्वल टू 1000 को माइनस कर देंगे 500 रुपए के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 500, यानी कि 500 रुपया जो है इसका आंसर आ गया फोर्थ वन का, कि जो सविता का सेविंग है वो मेघा से कितना ज्यादा है, 500 रुपया ज्यादा है अप्रैल और मार्च का मिला के, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन पूछा इसमें, फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछा है इसमें हमें पूछा है कि हुज सेविंग इज लीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल के महीने में सबसे कम जो है किसका मतलब सेविंग है यहाँ पे, हुज सेविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट, सबसे कम किसका दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे अप्रैल के मंथ में, अप्रैल मतलब क्या होता है, ये क्रॉस वाला लाइन, तो क्रॉस वाला लाइन सबसे कम किसका दिख रहा है, दिस वन, ये किसका है, मेघा का। तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रैल के महीने में मेघा का सेविंग सबसे कम हुआ है। देख के पता चल गया, क्लियर है ना दोस्तों। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन देखना है, मतलब समझना है, और यहां से ग्राफ में देखना है और ग्राफ के हेल्प से इसको सॉल्व करना है। क्लियर है दोस्तों। तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक और क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन भी आपको मैं करा देता हूं, ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ दिए हुए हैं, आपको टेबल दिया हुआ है, और इसके हेल्प से आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है, तो उसको सॉल्व करते हैं। यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको ग्राफ दिया हुआ था और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था, और इस बार आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है और आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा करने में, ग्राफ बनाने में। चलो ग्राफ बनाते हैं, एंड आपको ये भी क्वेश्चन करा के फिर हमारा आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही मजा आएगा करने में, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। दैट इज एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है आपको कि बॉयज एंड गर्ल्स जो है 5वीं से लेके 8वीं तक के एक जिला परिषद स्कूल होते हैं ना हमारे गांव के लेवल पे, तो जिला परिषद स्कूल में 5वीं से 8वीं तक के बॉयज एंड गर्ल्स का यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ग्राफ सबसे पहले मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ पे एक चार्ट में छोटा सा बनाने की कोशिश करता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा क्योंकि हम लोग का ग्राफ भी बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का एक कॉलम मैं बना देता हूं, 3 कॉलम चाहिए हमें, 1 और ये 2 3 हो गया, और यहां पे हमारे कितने स्टैंडर्ड है टोटल, 4 स्टैंडर्ड है, यानी कि 5वीं 6वीं 7वीं एंड 8वीं टोटल 4 स्टैंडर्ड है। और बाकी का जो पोर्शन है उसको मैं रफ कर लेता हूं, जितना स्पेस बचा सकते हैं उतना हम लोग बचाएंगे, ठीक है। ओके, ये मिटा दिया मैंने। हेडिंग डाल देते हैं, क्या है इसके अंदर, कंटेंट क्या क्या है आप देखोगे। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड ये बॉयज एंड ये गर्ल्स के लिए बना दिया, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स के बना लिया। ये 5th स्टैंडर्ड, ये 6th स्टैंडर्ड, 7th एंड 8th, ठीक है। सबका स्टैंडर्ड हमने डाल दिया यहाँ पे, और कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है यहाँ पे दिया हुआ है, बॉयज 34 है, गर्ल्स 17 है यहाँ पे, और यहाँ पे 26 एंड 14 है, चलो ठीक है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे 21 और 14 है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप देखोगे तो 25 और 20 है, ठीक है, 25 और 20, ठीक है। अब आपको ये जो दिया हुआ है, ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है, मतलब आई मीन टू से जो क्वेश्चन आपको दिया है, इसके हेल्प से आपको एक ग्राफ बनाना है। तो हमें क्वेश्चन क्लियरली बोल दिया है कि यू हैव टू ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ, एक ही ग्राफ में आपको दोनों चीज दिखा देना है। तो लेट्स सपोज वी आर ड्रॉइंग अ ग्राफ हियर, एक ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग लिखेंगे हमारा स्टैंडर्ड को, दैट इज 5th 6th 7th एंड 8th, ठीक है ना। 5th 6th 7th 8th लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, जिसमें आपका आ जाएगा सबसे पहले 5th, उसके बाद आएगा 6th 7th एंड 8th। ये चारों का स्टैंडर्ड आपने लिख लिया, नीचे आप स्टैंडर्ड लिख लो, और यहाँ पे आपको लिखना है आपके जो भी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है वो आपको लिखने हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आप देखोगे तो शुरुआत कहां से हो रही है, सबसे पहले आप देखोगे लोएस्ट नंबर आपको नजर आ रहा है 14 सबसे लोएस्ट नंबर है, और सबसे हाईएस्ट नंबर आपको नजर आ रहा है 34। लेकिन इसका टोटल आप करोगे तो उसके हिसाब से आपका ये वाला ग्राफ का नंबरिंग लिखना होता है। तो टोटल आप करोगे तो 34 + 17 यह होता है आपका 51, ये आपका होता है 40, ठीक है ना, लगभग 40 होता है ये आपका 40, ठीक है। और ये आपका होता है लगभग 35, ये होता है आपका 45, मतलब हाईएस्ट आपको 51 दिख रहा है यहाँ पे, मतलब आपको कुछ 55 तक जाना पड़ेगा। तो मैं एक 5 का गैप लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 20 25 30 35 40 45 50 55, चलो 55 तक पहुंच गया मैं, ठीक है, सबसे हाईएस्ट तक चला गया। और यहाँ पे जो भी है लिख दो, क्या है, दैट इज 5 10 15 20 25 30 35
40, 45, थोड़ा आप अच्छे से क्लियरली बनाओगे, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, 45, 50 एंड दिस इज 55, यस हो गया, 55 आ गया, थोड़ा इसको लंबा कर देते हैं ना, ठीक है, थोड़ा लंबा कर देते हैं, ये हो गया आपका 55, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ग्राफ को ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है ग्राफ को ड्रॉ करना आपका। आप नॉर्मली मैं बोर्ड पे बना रहा हूं और आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम टेंशन एकदम सीधा सीधा बनेगा। यहाँ पे हमारे पास बोर्ड है, इसके लिए हम कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन आपके पास ग्राफ पेपर मिलेगा, आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो जो कि बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो काफी अट्रैक्टिव दिखेगा, काफी अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखोगे 5th स्टैंडर्ड में कितने बॉयज है, बॉयज कितने हैं 34 है, गर्ल्स कितने 74 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लंबा खंबा ड्रॉ कर लेंगे, जैसे मैंने इसको प्लस करके दिखाया था, ये 51 था, ये आपका 40 था, ये कितना था दोस्तों 35 था, और ये कितना था 45 था। तो जितना भी टोटल है ना, सबसे पहले लंबा जो खंबा है ना वो कॉलम वो ड्रॉ कर दो। कितना है पहले का 51 है, तो 51 के लिए यहां पे जाएंगे हम लोग सीधा स्ट्रेट, 51 कहां आएगा 50 से थोड़ा सा ज्यादा, सीधा स्ट्रेट और नीचे लेके आ जाओ, ये बन गया हमारा 5th का कॉलम, ठीक है ना। अंदर बनाएंगे बाद में, लेकिन पहले कॉलम खड़ा कर देते हैं। अगला है 40 का, तो 40 का कॉलम खड़ा कर दो। 40 किधर है, ये रहा 40, इतना लंबा कॉलम खड़ा हो गया। 7 का किधर है, 7 का है 35, तो 7 का भी कॉलम खड़ा कर, 35 कितना होगा, यहाँ पे 35 हो गया खड़ा, ये भी। एंड लास्ट में 8 है 45, तो 8 का भी खड़ा कर देते हैं। 45 मतलब थोड़ा सा इससे ज्यादा, दिस वन इज पार्ट 80, 45, ये हो गया 8 का कॉलम खड़ा। अब आपको करना क्या है, अब देखोगे सबसे पहले 5th के कॉलम में आपने पूरा लंबा तो 51 का कॉलम खड़ा कर दिया, लेकिन इसमें 34 बॉयज है, तो 34 बॉयज है यानी कि 35 के पहले जस्ट थोड़ा सा पहले आपको एक लाइन खींच देना है, और ये आपको बॉयज का बताना है। और स्केल में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि आप अगर जिगजैग करोगे तो वो होगा बॉयज का, और आप अगर सीधा सादा बनाओगे तो वो होगा गर्ल्स का। यहां पे आपको ऐसा दिखाना है। तो आपका बॉयज 34 है, यानी कि ये जो पार्ट बच जाएगा ये पूरा का पूरा क्या कर देना, आपको शेड कर देना है, ताकि पता चल जाए कि ये बॉयज है 34, और जो बच गए 17 बचे होंगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि 51 टोटल बनाया तो ऑब्वियसली 17 बचे होंगे, तो ये कितना होगा, हमारे गर्ल्स का होगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। वैसे 6 स्टैंडर्ड के लिए 26 बॉयज है, तो 6 में 26 कहां तक बना सकते हैं, ये 25 का कॉलम है, 26 मतलब थोड़ा सा इससे ज्यादा, यहां तक बना दो और इसको शेड कर दो, तो ये बन गया आपका बॉयज का कॉलम। करेक्ट है, बहुत ईजी है, बहुत मजा आ रहा होगा करने में, काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी सिंपल है। फिर आप देखोगे 7th का कॉलम, 7th के कॉलम में बॉयज 21 है, तो 21 कहां तक जाएगा, देखो ये 20 का लाइन, और यहां पे देखो 20 का लाइन दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा इससे ज्यादा आपको ड्रॉ करना है, 21 इतना आ जाएगा आपका, और इसको शेड कर दो, यानी कि ये वाला हो जाएगा बॉयज का, ऊपर वाला हो जाएगा गर्ल्स का, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 8 स्टैंडर्ड की बात करें तो बॉयज कितना है 25, तो 25 का कॉलम किधर है, देखो ये वाला कॉलम है 25 का, यानी कि यहां पे आपको ड्रॉ कर देना है और इधर से काट देना है इसको, यानी कि ये हो गया बॉयज का, ऊपर वाला गर्ल्स का। तो ये बन गया आपका सब डिवाइडेड बार ग्राफ, एक ही ग्राफ में दिस इज बॉयज, दिस इज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। क्लियर है। तो कितना आसानी से कितना इजीली हम लोग कोई भी सब डिवाइडेड बार ग्राफ का जो भी कंटेंट हमें दिया रहेगा उसका यूज करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं हमारे ग्राफ को। कितना इजी था आप ही दोस्तों बताना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारा आज के दोनों एग्जांपल्स इस प्रैक्टिस सेट के जो हमने कराए हैं आप लोग को बहुत इजी लगे होंगे और आप लोग बिंदास इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बचे हुए कुछ एग्जांपल्स जो है वो आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसमें आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको इसको देख के ग्राफ को ड्रॉ करना है, एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत आसानी से ड्रॉ कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में आपके लिए और ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स की हम लोग लेकर आएंगे, भरमार कर देंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।